सो जा बेटा। डुगू उठो, पहुंच गए। उठो डुगू। क्या हुआ? चलो। डुगू तो उठ ही नहीं रहा, क्या करूं? अच्छा, अभी उठाता हूँ डुगू को। ये कहाँ चले गए? अब उठेगा डुगू। डुगू, चॉकलेट। वाह चॉकलेट। मम्मी नींद। सो जा बेटा। अरे बेटा अभी सही हो जाओगी। हाँ, इंजेक्शन। नहीं 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 बेटा दर्द नहीं होगा, थोड़ी सी लगेगी जैसी टीटी काटी जैसी। नहीं नहीं, मुझे नहीं लगवाना। नहीं। अरे करिश्मा लगवाओगी तभी तो ठीक होगी। चलो। आई, आई। अरे बेटा अभी सही हो जाओगी। हाँ, इंजेक्शन। नहीं 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 बेटा दर्द नहीं होगा, थोड़ी। Give me. No. गिमी No. गिमी। या। चलो मास्टर को पॉपकॉर्न दे देता हूँ। ओए मास्टर ये लो पॉपकॉर्न। अरे वाह, चलो जल्दी से इसे खा लेता हूँ। अरे नहीं, है क्या? इसमें तो कोई स्वाद ही नहीं है। मास्टर को क्या हुआ? चलो देखता हूँ। क्या हुआ मास्टर? इस पॉपकॉर्न में तो कोई स्वाद ही नहीं है, मुझे ये नहीं खाना है। ये लो। अच्छा ठीक है, रुको मैं कुछ करता हूँ। चलो इसे उठाकर ऊपर से खोल देता हूँ। अब इसमें पॉपकॉर्न डाल देता हूँ। अरे ये क्या कर रहा है? चलो अब इसमें ये दोनों चॉकलेट डालकर इसके ऊपर ये भी डाल देता हूँ। अब इसे बंद करके अच्छे से घुमाकर मिक्स कर देता हूँ। चलो अब इसे खोल कर देता हूँ। ये देखो मास्टर। अरे वाह, ये तो कलरफुल पॉपकॉर्न बन गया। चलो इसे बॉक्स में भरकर मास्टर को दे देता हूँ। अरे वाह, चलो अब मैं इसे खा लेता हूँ। चलो मास्टर को अभी मैं अपनी गाड़ी पे पोटी डाल देता हूँ। अब ओ तमीज में रह लो, तमीज में। तब मुझे दिक्कत जानते नहीं। ओ चल रास्ता ना आप अपना, बहुत देखे तेरे जैसे। मैं ना तब तीनों को। अरे वो आ रहे हैं, चल के देवांशी को बताती हूँ। बंदना। क्या दीदी? चलो वो आ रहे हैं। पलक बिछाएंगे। देवांशी। क्या मम्मी? देवांशी वो आ रहे हैं। मम्मी रुको, मैं भी चलती हूँ। भीगे जाए कैसे खुशी। मम्मी कहाँ आ रहे हैं? देवांशी वो देखो। न पाए कहाँ फूल। जय श्री राम। अरे वो आ रहे। क्या है? चलो देखते हैं। अब क्या है? वो चॉकलेट। इसमें क्या है? चलो देखते हैं क्या है इसमें। आप क्या करेगा? क्या बात है? What's going on there? What's going on? Come down here. Come down. What's she? Why do you have to pour me this? This is about my body. Why are you biting on my car? दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत ही मजा आने वाला। चैनल पे ना तो चैनल सब्सक्राइब भी करना दोस्तों।
अरे मैडम एक और लॉलीपॉप दे दो। हाँ ठीक है देती हूँ। ये लो भैया। अरे मैडम एक और लॉलीपॉप दे दो। हाँ ठीक है देती हूँ। ये लो भैया। हाँ देखता हूँ कौन बताता तुझे। लिया अंकल एक 20 वाला आइसक्रीम देना। ठीक है बेटा अभी देवा। ये लो। मेरा आइसक्रीम। अंकल हाँ क्या हुआ? मेरा आइसक्रीम गिरा दिए। आइसक्रीम गिर गया तो मैं क्या करूँ? भाग। अंकल एक 20 वाला आइसक्रीम देना। ला ला बा। Why so shy, shy, shy? सुंदरी सुंदरी तुझं नाव काय आहे, तुझं गाव काय आहे ग? सुंदरी सुंदरी अरे सुंदरी सुंदरी तुझं नाव काय आहे, तुझं गाव काय आहे ग? अरे सुंदरी सुंदरी तुझं नाव काय आहे, तुझं गाव काय आहे ग? सुंदरी सुंदरी ती ओजी एकदम. Why so shy? Don't touch. मम्मी मम्मी। बहन चिप्स देना। पहले वो वाला खाओ। पीले धागों से रंग जीवन के रंग डाले, जिनकी चलो मेरे साथ। पहना ओ भाई किस्मत वो वाला तुम्हारा खा लो। ओ नीले अंबर वाले। बहन पापा एक कैंडी मुझे भी दे दो। नहीं नहीं मैं नहीं इसमें से कोई दूंगा। पापा वो देखिए वो क्या है? Oh no! चलाकी। पर तो कुछ भी नजर नहीं आ पापा रहा। आपको एक मैजिक करके दिखाऊं? गई मेरी पॉकेट में। ली उमर की पॉकेट में। अरे वाह ये मैजिक कैसे किया? आप देख रहे मेरा मैजिक। आप लगा टापला गिली गिली छू। ये रही कैंडी। अरे नियति इसमें मिर्ची है, आप मत खाओ। नहीं खाऊंगी। अरे मत खाओ। खाऊंगी खाऊंगी। अरे मान जाओ।
मम्मा इसको खाने दो तभी पता चलेगा। खा ले खा ले। ठीक है तो फिर खाने देती हूँ, चलो खा लो तुम। अभी आएगा मजा जब मिर्ची लगेगी ना। नहीं लगेगी मम्मा मिर्ची। मिर्ची तो है। मिर्ची मिर्ची मिर्ची। अरे नियति इसमें मिर्ची है, आप मत खाओ। नहीं खाऊंगी। अरे मत खाओ। खाऊंगी खाऊंगी। अरे मान जाओ। मम्मा इसको खाने दो तभी पता चलेगा। खा ले खा ले। ठीक है तो फिर खाने देती हूँ, चलो खा लो तुम। अभी आएगा मजा जब मिर्ची लगेगी ना। नहीं लगेगी मम्मा मिर्ची। मिर्ची तो है। मिर्ची मिर्ची मिर्ची। रुकिए आगे। रुकिए आगे। मैं भी जाऊंगी मम्मा। नहीं जाओगी अमायरा। अमायरा रुको, मुझे जाना है जाना है। अमायरा आप घर जाओ, समझे? मम्मी के साथ तो मैं जाके ही रहूंगी। स्कूटी में नहीं तो इसमें ही सही, पर जाऊंगी जरूर। मैं भी जाऊंगी मम्मा। नहीं जाओगी अमायरा। मम्मा ये ले लूं? नो मम्मा ये ले लूं? नहीं अभिराज, मम्मा ये ले लूं? ये भी नहीं। सब कुछ ले दो वरना इसे सिर फोड़ दूंगा और इससे मुक्का मार दूंगा। हाँ ले लो सब ले लो। मम्मा ये ले लूं? नो أعوذ بالله من الشيطان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا من جديد وفيديو جديد. قناة الحجاج. आप बिया को कहते हैं छोटे। हाँ बिया, मुझे एक बात ये बताओ, वो देखो कैसे पता लगा लेते हैं दूर बैठे कि इस पर जादू है? जो बंदा इस मर्ज का शिकार होता है उसके हमजात को बुला लिया जाता है। तरीका तो ये है।
क्राइम अलर्ट। कहानी की शुरुआत में हम मॉरिस नाम के एक शातिर चोर को देखते हैं जिसे बैंक से चोरी के केस में पुलिस ने पकड़कर उम्र भर की कैद के लिए दुनिया की सबसे सिक्योर जेल अल्काट्राज में जम्मू कश्मीर का इस वीडियो में मैं बात करूंगा स्किन एजिंग पे। क्या अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तुम इस दुनिया में जितने सादा और आप ये 4 सवाल के जब आसानी से जवाब दे दोगे तो आप मान लेना कि आपके लिए जन्नत के दरवाजे खुल गए। अल्लाह सुब्हान व तआला कुरान में क्या कहते हैं? अहो, या बाहेरून आलेल्या लोकांसाठी जो पैसा आपल्या शहरात खर्च होतोय तो आपल्या राज्यातल्या लोकांच्या वाटचा आहे। पर्यटन या विषयावरती अख्खा महाराष्ट्र पोहोचू शकतो आपण। आपल्याकडे दाखवण्यासारखं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अदनान अहमद एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बुर्ज मीज़ान के बारे में कि बुर्ज मीज़ान अपनी ज़िंदगी के मुश्किल तरीन वक्त से, मुश्किल तरीन दौर से इस वक्त गुज़र रहे हैं और ये मुश्किल वक्त बुर्ज मीज़ान पर कब तक रहेगा, कब से है, कब तक, अभी क्या हाल है और ये कब तक रहेगा, इसके बारे में आज की वीडियो में आपको बताएंगे। वीडियो को बाकायदा शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। इस वक्त बुर्ज मीज़ान की बात करें, बुर्ज मीज़ान जो एक सितारा है, जो बुर्ज है, ये एक ऐसा बुर्ज है जो ज़िंदगी में हर चीज़ को बैलेंस करना चाहता है। रिश्ते हों, फाइनेंस हो, प्यार मोहब्बत हो, क्योंकि इनका जो सिंबल है ये एक तराजू है और तराजू का मतलब है ये नाइंसाफ़ी बर्दाश्त नहीं करते। नाइंसाफ़ी रिश्तों में, नाइंसाफ़ी फाइनेंस में, किसी भी सूरत में ये नाइंसाफ़ी को बर्दाश्त नहीं करते। कहीं भी ये नाइंसाफ़ी को देखते हैं तो ये उसके ख़िलाफ़ आवाज़ भी उठाते हैं और ख़ुद भी अपनी ज़िंदगी में ये नाइंसाफ़ी होने नहीं देते। और अगर इनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही होती है तो ये बहुत ज़्यादा बेचैनी की कैफ़ियत में चले जाते हैं। अभी की बात करें, 2025 भी तकरीबन अब एंड की तरफ जा रहा है। 3 महीने टोटल रह गए हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3 महीने फाइनेंस के हवाले से, रिश्तों के हवाले से, शादी के हवाले से, फैमिली के हवाले से कैसे रहेंगे बुर्ज मीज़ान के, आज की वीडियो में ये भी बताएंगे। पहले से थोड़ा सा पास्ट का हम ज़िक्र करते हैं, माजी का ज़िक्र करते हैं। साल 2020 शुरुआत होती है साल 2020 से। आपकी ज़िंदगी में जो, मैं ये कहूँ कि आपकी ज़िंदगी में जो मसले मसाइल का आगाज़ हुआ, जो प्रॉब्लम्स शुरू हुई, बहुत ज़्यादा जब प्रॉब्लम्स बढ़ गई, उसका आगाज़ होता है साल 2020 से। 2020 से इसका आगाज़ होता है। सैटर्न और जुपिटर का असर लिब्रा के 4th और 5th हाउस में पड़ता है, जो कि आपके घर का, फैमिली का, इमोशंस का घर है। और यहाँ से बड़े मामला डिस्टर्ब होना शुरू हो गए। रिश्ते, दोस्ती, कैरियर, हर चीज़ दाव पे लग गई। कोरोना का जो टाइम था, कोविड का ये जो पीरियड था, इसने लिब्रा को बहुत ज़्यादा हिट किया। फाइनेंशली बहुत ज़्यादा किया, सोशली भी किया। दोस्तियाँ ख़राब हो गई, रिश्ते ख़राब हो गए, वालदैन से रिश्ते ख़राब हो गए, बहन भाइयों से ख़राब हो गए, दोस्तियाँ ख़त्म हो गई। मोहब्बत को तो आप छोड़ ही दें। उसके अलावा जो
फाइनेंस के मामला थे वो भी बहुत ज़्यादा बिगड़ गए। तो 2020 से तबाही की शुरुआत हुई है, मैं ये कह सकता हूँ। फिर 21 में भी कुछ ऐसा ही रहा। फिर साल 2022 आया और प्लूटो और यूरेनस का प्रेशर आपके ऊपर आया, सडन चेंजेस आए, अनएक्सपेक्टेड लॉसेस आपको होना शुरू हो गए, बड़े बड़े लॉसेस होना शुरू हो गए, ब्रेक्स आपको लेने पड़े बहुत सारी चीज़ों से। कैरियर में इनस्टेबिलिटी रही, पैसे का उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा रहा और मोहब्बत वगैरह के मामलात में भी बहुत ज़्यादा दिल टूटे, हार्ट ब्रोकन हुए। तो साल 2022 और 23 में भी ये सब चलता रहा। 24 और 25 की बात करें तो क्योंकि अभी ये जो फेज़ चल रहा है ये एक ट्रांसफॉर्मेशन का एक साइकिल है। 2024 में मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा रही, गलतफहमियाँ बहुत ज़्यादा रिश्तों में हुई साल 2024 में। तो रिश्तों में बड़ी ज़्यादा गलतफहमियाँ आपने देखी और आपको समझ में आया कि मामलात क्या चल रहे हैं आपके। पैसे में भी अप्स एंड डाउन्स आपने देखे, कभी फ़ायदा देखा, कभी नुकसान देखा। सैटर्न की वजह से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में इजाफ़ा हो गया 24 में। 24 में आपके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ बढ़ गई, यानी कि जो 20, 21, 22, 23 में इतनी नहीं थी, लेकिन 24 में आपकी ज़िम्मेदारियों में इजाफ़ा हो गया। रिवॉर्ड आपको इतना नहीं मिला। 2025 की बात करें, ये जो करंट साल चल रहा है, तो कैरियर में क्लैरिटी नहीं है, फाइनेंशियल मामलात भी इतने अच्छे नहीं चल रहे हैं, रिश्ते भी कोई इतने अच्छे नहीं चल रहे हैं, कभी किसी से झगड़ा, कभी किसी से झगड़ा अक्सर होता ही रहता है। लेकिन अब हम आते हैं असल मुद्दे पर और बात करते हैं आपके फ्यूचर की, क्योंकि हमारे चैनल पर हमारी वीडियोस का मकसद ये होता है कि हम फ्यूचर प्रेडिक्शन दें। तो माजी का बताना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि आपको पीछे से लेकर चले ताकि एक पूरी चेन बन जाए। अक्टूबर के बाद, अब ये बात मेरी आप लिख के रख लें, मेरा तजुर्बा है, मेरी कैलकुलेशंस हैं, गलत भी हो सकती हैं, मैं नहीं कहता कि सही है, क्योंकि ये गैब का इल्म तो है नहीं, कैलकुलेशंस का इल्म होता है। कभी कैलकुलेशन ठीक हुई तो प्रेडिक्शन ठीक हो जाती है, कैलकुलेशन में कहीं कोई चूक हो गई तो प्रेडिक्शंस गलत भी हो जाती हैं। इसमें कोई इतना बात दिल पे लेने वाली बात नहीं है। लेकिन बहरहाल एक इल्म है, जिस तरह से केमिस्ट्री एक इल्म है, फ़िज़िक्स एक इल्म है। बहरहाल ये सारी बातें एक तरफ। अक्टूबर के बाद आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। अक्टूबर के बाद यानी अक्टूबर के ख़त्म होने का आपने वेट करना है। अब आप ये बात लिख लें या इस वीडियो को डाउनलोड कर लें या इस वीडियो को सेव कर लें। अब ये चीज़ जब आपके साथ होगी, माजी में जो हुआ, अगर आप इसको अपनी ज़िंदगी से रिलेट आपने किया है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो फ्यूचर की बात ये करें कि अक्टूबर के बाद आपको रिलीफ मिलना शुरू होगा। और अब हम बात करेंगे उस फेज़ की कि जो फेज़ आपके लिए बड़ा रिलीफ का फेज़ होगा। 2026 लिब्रा के लिए एक ब्राइट साल होगा। कैरियर भी आएगा, आपका पास पैसा भी आएगा, कैरियर भी अच्छा होगा, नौकरियां मिलेंगी। मैं और मेरी फैमिली दोनों प्लिक्स एप्पल साइडर विनेगर यूज करते हैं। ट्रस्ट मी, आपको ये जरूर पसंद आएगा। ACP हेल्प्स इन वेट लेंगी। तो कारोबार करना चाहते हैं कारोबार होगा, जॉब करना चाहते हैं जॉब होगी। यानी कि अब रिलीफ का साल आपका शुरू हो जाएगा अक्टूबर के बाद, यानी कि नवंबर का स्टार्ट और अक्टूबर का एंड ये लगा लें। वैसे भी ये अक्टूबर का सीज़न जो है वो लिब्रा सीज़न होता है। तो 2026 में आपके लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, यानी कि जो माहौल बनना शुरू हो जाएगा, ग्राउंड बनना शुरू हो जाएगा, वो अक्टूबर के एंड से आपके लिए आसानियां पैदा होना शुरू हो जाएंगी इंशाल्लाह। अक्टूबर का एंड, नवंबर, दिसंबर, ये ग्राउंड आपका तैयार हो जाएगा, स्टेज तैयार हो जाएगा और साल 2026 में आप परफॉर्म करने के लिए तैयार होंगे।
एक ब्राइट साल होगा, एक रोशन साल होगा, कैरियर भी अच्छा होगा, पैसा भी आएगा, अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, रिश्तों में स्टेबिलिटी आएगी जो सबसे बड़ी एक वबाल जान बनी हुई है इस वक्त। हालांकि इसमें कमी हो गई है, अब तक तो कमी आ चुकी है, लेकिन फिर भी जो छोटे मोटे मसले हैं ये भी ख़त्म होने की तरफ चले जाएंगे। सिंगल हैं तो उनके रिश्ते हो जाएंगे, हेल्थ आपकी इम्प्रूव होगी, मेंटल पीस आपको हासिल होगा, ज़हनी सुकून मिल जाएगा। ये 2026 आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा। 2027 की बात करें तो ये साल लिब्रा के लिए अपनी मेहनत का समर पाने का वक्त होगा। अपनी मेहनत यानी कि जो कुछ आप 2026 में जितनी मेहनत करेंगे या पिछले 4-5-6 सालों में आपने की होगी, उसका रिवॉर्ड मिलना, उसका फल मिलना शुरू हो जाएगा। पैसे का फ़्लो स्मूथ हो जाएगा, आपकी ट्रैवलिंग होगी, आप आगे बढ़ते नज़र आएंगे। साल 2028 आपकी कामयाबी का साल, आपकी स्टेबिलिटी, आपकी रिश्ते, आपके मामलात, घर के, कारोबार के, कोई बड़ी अचीवमेंट इस साल आपको मिल सकती है। यानी साल 2028 में कोई आपको बड़ी पोजीशन मिल सकती है। ये प्रेडिक्शंस बताई जा रही हैं आपको इस हवाले से। तो ये यानी 2028 तक आप बहुत अच्छी पोजीशन में होंगे। 2026 से यानी कि अब देखिए 3 महीने तो रह गए, और ये जो 3 महीने बकिया रह गए ये भी कोई मसले मसाइल, इसमें कोई बड़े मसले मसाइल नहीं होंगे। छोटे मोटे मसले तो भाई सबके साथ चलते रहते हैं, कोई भी इंसान बग़ैर मसले मसाइल के तो नहीं जी रहा। हाँ, इन 3 महीनों का मैं ख़ुलासा आपको बता दूँ। अक्टूबर के अंदर आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग दोनों होना शुरू हो जाएंगी रिलेशंस में, आपके सुकून आएगा, पैसे के हवाले से आपकी नई सोर्सेज बन जाएंगी, नए ज़राए आमदन बन जाएंगे। आपका जॉब कैरियर में अगर कहीं बॉस की सख्ती का आप शिकार रहे हैं तो वो भी मसले आपके हल होना शुरू हो जाएंगे। नवंबर के महीने में आपको फैमिली सपोर्ट मिलेगी। फैमिली की सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। इंसान अकेला रास्ते पे नहीं चल सकता, फैमिली की सपोर्ट उसको चाहिए होती है। फैमिली की सपोर्ट आपको मिलेगी, पैसे का फ़्लो होगा, सेविंग्स करेंगे। असल में देखिए, असल बात क्या होती है, पैसे कमाना कोई बड़ी बात नहीं होती। पैसे कमाकर पैसे को सेव करना बड़ी बात होती है। आपने पैसे कमाए, पैसा खर्च होगा, फिर आपने पीछे आपके पास, फिर आप ज़ीरो पे खड़े हुए। लेकिन अगर आपकी सेविंग हो रही है ना, तो मेरे भाई ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो सेविंग आपकी होना शुरू हो जाएगी नवंबर से इंशाल्लाह। कैरियर में प्रमोशंस आपके अगर रुके हुए थे तो वो होना शुरू हो जाएंगे। आपके जॉब इंटरव्यू बड़े अच्छे जाएंगे। और हेल्थ की आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप एक्सरसाइज की तरफ आइए, जिमिंग की तरफ आइए, तो आपकी हेल्थ अच्छी हो सकती है। कुछ नहीं तो अब रात को ज़रूर सोने से पहले वॉक करें। दिसंबर का महीना बात करें तो दिसंबर में जो सिंगल्स हैं उनको रोमांटिक पार्टनर मिलेंगे, उनकी शादियाँ तय हो सकती हैं और शादी की काफ़ी ज़्यादा चांसेस बढ़ सकते हैं। उसके अलावा पैसे के मामला बहुत अच्छे रहेंगे और आपके जहन से जो पैसों की टेंशन है ना, वो पैसों की टेंशन ख़त्म हो जाएगी जो आपके सर पे सवार हो रही है। अब तक जो पैसे की टेंशन सर पे सवार थी ना, वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी दिसंबर में। आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी, आप स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाएंगे और कैरियर के लिए एक बेहतरीन महीना, एक बेहतरीन शुरुआत, कोई नई शुरुआत, कोई नया ऑनलाइन काम शुरू करना चाहें ऑनलाइन शुरू कर लें, जॉब करना चाहें तो जॉब कर लें, आपको कामयाबी है। क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि सब कुछ सही होता है लेकिन पता नहीं क्यों हम कहते हैं कि कामयाबी नहीं मिली। वो क्या होता है कि वक्त अच्छा नहीं होता। तो वक्त अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, तो इंशाल्लाह ताला कामयाबी आपको ज़रूर मिलेंगी। इस टाइम में अगर आप कोई भी काम शुरू करें उस काम के अंदर कामयाबी यकीनी है। मेहनत शर्त है, मेहनत तो आपने करनी है ना। कभी भी निवाला उठकर कभी भी आपके मुंह में खुद तो चला नहीं जाता ना, आपको अपने हाथ से निवाला बनाकर अपने मुंह में डालना पड़ता है ना। तो ये तो आपको करना है। बाकी ये आप अल्लाह ताला पर भरोसा रखें, दुआएं भी करें, इबादत भी करें और अल्लाह की तरफ भी रुजू करें, अपनी सेहत पे भी ध्यान दें। तो इंशाअल्लाह ताला अब ये रिलीफ़ का टाइम आपके लिए है। बहुत सारे लोगों ने सवाल किया था, तो ये सवाल, इन चीज़ों का जवाब देना बहुत ज़रूरी था। अगर इन चीज़ों को आप अपनी इन प्रेडिक्शंस को, माजी के हालात को जो मैंने बताए, प्रेजेंट के हालात को और फ्यूचर के हालात को, अगर आप अपनी ज़िंदगी से इसको रिलेट कर रहे हैं या आपने इस तरह का एक्सपीरियंस किया है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। अदनान अहमद को इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में बहुत कुछ लेकर आ रहे हैं आपके लिए इंशाअल्लाह ताला। अदनान अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।
अगर आपको ये जानना है कि आपकी शादी किससे होगी तो अपना बस डेट ऑफ बर्थ मेरे साथ शेयर कर दीजिए, मैं आपको तुरंत बता दूंगा आपकी जिनका स्टार लिब्रा है रूहानी एतबार से उनके नाम, मिजाज और शख्सियत के साथ ये वाला इस्म आज़म बेहतरीन मैच करता है। अस्तगफिरुल्लाह या मुजीबू। इस इस्म आज़म को आपने हर रोज 240 बार पढ़ना है। इंशाल्लाह जो चीज रब से मांगेंगे अगर वो जायज हुई तो आपको जरूर मिलेगी। आप खाली हाथ लौटाए नहीं जाएंगे। ये इस्म आज़म आपकी जिंदगी बदल देगा इंशाल्लाह। इसके अलावा दीगर मसाइल जैसे कि जादू, जिन्नात, बंदिश, रूहानी अमराज वगैरह से शिफा के लिए हमारे रूहानी सेंटर में इसी इस्म आज़म के नक्श भी मौजूद हैं, जिन्हें आप अपने नाम के साथ मंसूब करवा के हासिल कर सकते हैं। राब्ते के लिए व्हाट्सएप नंबर ये हैं: ख़वातीन 0321797083 पर और मर्द हजरात 032340285555 पर राब्ता करें। जिनका स्टार लिब्रा है रूहानी एतबार से उनके नाम, मिजाज और शख्सियत के साथ ये वाला इस्म आज़म बेहतरीन मैच करता है। अस्तगफिरुल्लाह या मुजीबू। इस इस्म आज़म को आप सोच नहीं सकते, आप बच्चों को डायमंड, हीरे, बंगले, कोठियां, मकान, माल, गाड़ियां, फैक्ट्रियां दे सकते हैं, पर बख्त नसीब मुकद्दर ये अर्शी निजाम है। ये जो मेरे हाथ में है लिब्रा। अच्छा, लिब्रा वालों के लिए ये जो महीना है ये रूहानियत से मुतल्लिक़ है। सबसे पहले तो अपनी बातें अपने तक रखें। हाँ, कोई आपका बड़ा है तो उससे बात करें, आप प्रेशर ना लें। प्रेशर भी रहेगा, रूहानियत का प्रेशर भी आ सकता है और नेगेटिविटी थोड़ी सी रहेगी, लेकिन उसको आप कवर अप कर लेंगे। लेकिन 21 से लेके 30 डेट तक जो है 30 अगस्त तक समझे कि आपकी ख्वाहिशें पूरा करने का वक्त है। बहुत सी ख्वाहिशें जो आपसे मुतल्लिक़, व्हाइट कलर का इस्तेमाल करें, व्हाइट कलर का सदका करें। और जो खास डेट आप लोगों के लिए अमल के लिए जो कि आपका मुकद्दर बदल सकती है वो है जनाब 21